अगर आपको रिएक्ट को अच्छे से समझना है या आप रिएक्ट में बिगिनर हो या आपको रिएक्ट समझने में दिक्कत आती है तो मैं कुछ ऐसे जावास्क्रिप्ट के टॉपिक बताऊंगा जिसको स्टडी कर कर आपको रिएक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के इन्हीं कॉन्सेप्ट को रिएक्ट में बार बार यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है वेरिएबल्स, जिसमें कॉन्स्ट, लेट, वेर, जिसमें कॉन्स्ट का बहुत बार यूज किया जाता है जैसे स्टेट डिफाइन करने के लिए। फिर आता है एरो फंक्शंस। रिएक्ट में जैसे हम बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन करते हैं तो उस ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर एरो फंक्शन ही होता है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स, प्रॉप्स, स्टेट, इवेंट्स, ये सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होते हैं। फिर आता है हमारा एरेज, स्टेट, डेटा लिस्ट या एपीआई रिस्पॉन्स, ये सब एरे के फॉर्म में ही आते हैं। फिर एरे के मेथड्स, जिसमें फिल्टर है, मैप है, रिड्यूस है, इन सब की हेल्प से यूआई लिस्ट रेंडर करने के लिए होता है रिएक्ट में, जैसे फिल्टर करना, डेटा को डिलीट करना, ये सब हम मैप, फिल्टर, रिड्यूस के हेल्प से करते हैं। फिर आता है डिस्ट्रक्चरिंग। प्रॉप्स या स्टेट से वैल्यू निकालने के लिए डिस्ट्रक्चरिंग का बहुत बड़ा यूज होता है। फिर आता है हमारा स्प्रेड रेस्ट ऑपरेटर, प्रॉप्स फॉरवर्ड करने के लिए या स्टेट अपडेट करने के लिए या डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में ये स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर काम आता है। फिर आता है कॉलबैक फंक्शन, प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट। फिर आता है क्लोजर, फिर उसके बाद होता है म्यूटेबिलिटी, इनम्यूटेबिलिटी। तो यही कुछ जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है जिसे आप क्लियर करोगे तो रिएक्ट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ ही आप HTML में और CSS में भी ध्यान दो, क्योंकि HTML में स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो करते हैं, जैसे उसका ड्यू यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं, ये सब टैग्स हम रिएक्ट में यूज करते हैं। और CSS को हम स्टाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं, जो वैसे रिएक्ट में ज़्यादातर टेलविन CSS का ही यूज होता है और नॉर्मल CSS का भी यूज होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सब पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में बताइए, तो जल्द ही इन सब टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊँगा, यूट्यूब पे भी और हमारे रील्स पे भी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।